शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंबा तहसील के प्राइमरी स्कूल के एक टीचर ने अपने साथ पुलिसिया मारपीट को लेकर ऐसा हंगामा मचा रखा है, इतनी शिकायतें कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह विभाग से लेकर अब वे अपनी शिकायत को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये पूरा मामला मैं आज थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन हर जगह वे पिछले 2 साल से लगातार शिकायतें कर रहे हैं और उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये जो टीचर हैं, इनका नाम है पुरुषोत्तम जाट। ये रहने वाले भरतपुर राजस्थान के हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश में इन्हें शासकीय नौकरी लग गई टीचर के रूप में, तो ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंबा में आकर बस गए हैं। और मुरैना के अंबा से 2 किलोमीटर दूर एक कुंवरपुरा गांव है, वहां पर ये एक प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। मामला यह कि उन्होंने वहां कोई प्लॉट खरीदा था, इनके साथ में चीटिंग हुई, इसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में की थी। उस शिकायत को वापस लेने के मामले में बिल्डर और उनके बीच में विवाद हुआ। पुलिस ने भी इनके ऊपर प्रेशर बनाया कि आप अपनी शिकायत वापस ले लीजिए। जब इन्होंने शिकायत वापस नहीं ली तो इनका आरोप है कि अंबा थाने के 2 पुलिसकर्मी, एक का नाम पुष्पेंद्र राजावत है और दूसरे का नाम आनंद शर्मा है, इन दोनों ने वहां एक फॉरेस्ट, अंबा का जो फॉरेस्ट कार्यालय है उसके सामने इनको पकड़ा और इनके साथ बहुत मारपीट की। लेकिन वहां के एसडीओपी ने नकली जांच की, फर्जी जांच की और अपने पुलिस वालों को बचाने की कोशिश की। यह घटना 20 अक्टूबर 2022 की है। लगभग 2 साल पूरे होने को आ गए हैं। तब से लेके आज तक पुरुषोत्तम जाट शांत नहीं बैठे हैं। वे लगातार न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इनका कहना है कि उनके गुप्तांग में चोट लगी है, इनके शरीर में गंभीर चोटें हैं, इनका इलाज भरतपुर में चला है। इन्होंने इलाज के तमाम सारे दस्तावेज मुझ तक पहुंचाए हैं, मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूं। तमाम सारी एमएलसी भी हुई है, वहां तमाम एसपी बदल गए मुरैना के, लेकिन ये हर एसपी से मिल रहे हैं। एसपी से ने जब न्याय नहीं दिया तो इन्होंने मध्य प्रदेश में शिकायत की। यहां से न्याय नहीं मिला तो इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करने की कोशिश की। मैं आपको वो ऑडियो सुनवाता हूं जो इन्होंने अमित शाह जी के बंगले पर फोन लगाया और बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि मेरी सीधी बात कराइए अमित शाह जी से, मैं अपनी समस्या बताना चाहता हूं। और वहाँ उनके जो अधिकारी हैं बंगले के, वो बार बार समझा रहे हैं कि हम आपका संदेश अमित शाह जी तक पहुंचा देंगे। ये ऑडियो सुन लीजिए आप। हाँ सर, मंत्री जी के पास सर काफी आवेदन भेजे हैं सर, शपथ पत्र भी लगाया 100 रुपए। मैसेज देने के लिए फोन किया ना आपने? जी सर, बात नहीं हो सकती सर, कोई भी व्यक्ति विशेष बीमार है, मैसेज रख दूंगा। पुलिस के द्वारा गंभीर मारपीट है सर, मंत्री जी जब बात नहीं कर सकते फिर कब करेंगे सर? मैं वही तो कह रहा हूँ, आपका मैसेज मैं नोट कर लिया, रख दूंगा। अभी कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। अभी यही कहना चाहता है कि पुलिस के द्वारा इतनी गंभीर मारपीट है, इतने आवेदन शपथ पत्र दिए, कोई सुनवाई नहीं है। मरीज की हालत इतनी गंभीर है कि पेट के बाद उसकी टीबी भी हो गया पुलिस की मारपीट से, तब भी मंत्री नहीं सुन रहे, तो क्या फिर कब सुनेगी बीजेपी? ये मारपीट क्यों हुई? पुलिस ने मारपीट इसलिए की कि आपने जो शिकायत की है अपनी परेशानी के लिए, प्रधानमंत्री आवास में शिकायत पर वापस ले लो, राजीनामा लिख के दो। अच्छा। हाँ, पुलिस को पैसा नहीं भरा तो पुलिस ने मारपीट कर दी, शिकायत वापस नहीं ली तो पुलिस ने पीटा, मेडिकल पर झूठा राजीनामा दे दिया। मैसेज डिटेल में लिख के भेज दूंगा मंत्री जी के। तो सर गंभीर परिस्थितियों में तो अमित शाह जी सुन सकते हैं, शपथ पत्र को भी सच नहीं मानते। ठीक है, मैं भैया नोट कर लिया मैसेज आपका, रख दूंगा दोबारा। नहीं सर, आपको इस नंबर पर कितने बार कॉल कर दिया सर, कुछ सीरियस होगा तभी तो इस नंबर पर कॉल लगाता होगा ना। साहब के ऊपर है ना, क्या निर्णय लेते हैं। अरे सर, साहब तो सर अब क्या कहें सर, गंभीर आदमी है, गंभीर समस्याओं में नहीं सुनेंगे तो फिर अमित शाह जी कब सुनेंगे? ठीक है, मैं बताऊंगा, अगर कुछ आदेश देते हैं तो मैं फोन करूंगा आपको। सर सीरियस स्थिति में तो सुनना चाहिए ना, कोई वैसे ही फोन करता नहीं है सर। ठीक ठीक।
तो आपने सुना, इन्होंने कहा कि पर काहे के गृह मंत्री यदि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, यदि वो गृह मंत्री हैं तो हमारी बात सुने। अब यहीं तक सीमित नहीं है, इन्होंने ये शिकायत सुप्रीम कोर्ट में भी भेजी है। सुना है सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें पत्र लिखा है। इनकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी पहुंच गई है, वहां से भी पत्राचार शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के यहाँ भी शिकायत पहुंची है और मुर्मू जी के यहाँ से 2 पत्र आ चुके हैं इनको। वहाँ एक अवर सचिव हैं जिनका नाम पीसी मीणा है, उन्होंने 2 बार इन्हें पत्र लिख के सूचित किया है कि आपकी शिकायत हमने मध्य प्रदेश सरकार को कार्रवाई के लिए भेज दी है। आप और अब जानते हैं कि भारत सरकार ऐसे मामले में मध्य प्रदेश सरकार से कह सकती है, कर कुछ नहीं सकती, लेकिन लगातार ये शिकायत पे शिकायत किए जा रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय भी ये पहुंच गए हैं और वहां भी इन्होंने शिकायतें की हैं। नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से भी इनको आया कि हम मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि आपकी शिकायत पे कार्रवाई करें। सीबीआई को भी इनकी शिकायत पहुंच गई है। और बड़ी बात मैं बताऊं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो चीफ हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी, उनको भी इन्होंने अपनी शिकायत भेज दी है। तमाम सारी शिकायतें करने के बाद लगभग 2 साल पूरे होने को आ गए हैं, पुरुषोत्तम जाट को कोई न्याय नहीं मिला है। एसपी और पुलिस जो भी रिपोर्ट बना रहे हैं वो एक तरह से जो 2 पुलिस वाले हैं, अंबा थाने के जो 2 पुलिस वाले हैं, एक का नाम पुष्पेंद्र राजावत है और दूसरे का नाम आनंद शर्मा है, इन दोनों के पक्ष में ही बना रहे हैं, इनके खिलाफ नहीं बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पे न्याय तभी मिलेगा जब ये रिपोर्ट्स होंगी। लेकिन सारी जो रिपोर्ट्स हैं, जांच रिपोर्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इन पुलिस वालों के पक्ष में जा रही हैं। लेकिन ये भी एक शिक्षक हैं, ये भी एक टीचर हैं और ये भी न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। लंबे समय से ये मेरे संपर्क में आए थे और मुझे लगातार इस बात के लिए कह रहे थे कि आप मेरी मदद करिए। अब बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि अब इन्होंने तय किया है कि भारत सरकार से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने एक चिट्ठी टाइप कर ली है। अलग अभी भेजी नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। एक चिट्ठी टाइप की है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस, उन्हें चिट्ठी भेजी है। मतलब भेजी नहीं, अभी भेजने वाले हैं। वो पता कर रहे हैं कि इससे कोई कानूनी बाध्यता नहीं आएगी, उनके जो शासकीय सेवा है उसमें अड़चन तो नहीं आएगी, इस तरह की वो तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन चिट्ठी जो उन्होंने ड्राफ्ट की है वो मुझे भेजी है, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत में उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए आप न्याय दिलाने में उनका सहयोग करें। जो डेनिस फ्रांसिस हैं, चेयरमैन संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनसे भी वे मदद मांगने की तैयारी कर रहे हैं। तो अंदाज लगाइए, एक शिक्षक की जिद कि मुझे न्याय चाहिए, वो लगातार लगे हुए हैं। मैं इस चैनल के जरिए मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश गृह विभाग, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सचिवालय, तमाम सारे अधिकारी मेरे कार्यक्रम को देखते हैं, मैं उन तक ये कार्यक्रम को पहुंचा रहा हूं। पुलिस महानिदेशक SK सक्सेना साहब, आप सब इस कार्यक्रम को देखें और एक शिक्षक जो एक छोटे से कस्बे में, उस कस्बे के भी एक छोटे से गांव में बैठकर प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहा है, 2 साल से मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा है, सिर्फ इसलिए कि 2 पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की। कोई शिक्षक ऐसा नहीं होता कि वो कोई झूठी शिकायत करेंगे, उनके पास सारे मेडिकल दस्तावेज हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने तो MLC में जो कुछ लिखा है और जो लिखवाया है पुलिस ने, लेकिन जो दस्तावेज वे लगा रहे हैं, एक बार सुना जरूर जाना चाहिए। इनकी पत्नी है नीतू फौजदार जाट, वो नीतू फौजदार जाट लिखती हैं, उन्होंने भी तमाम सारी शिकायतें की हैं और वे भी लगातार अपने पति को न्याय दिलाने उनके साथ भटक रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं मध्य प्रदेश सरकार इसे सुनेगी। एक शिक्षक जो न्याय के लिए जगह जगह भटक रहा है, यदि उसे न्याय मिला तो निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर होगी हम लोगों के लिए। हमने आज खबर दिखाने का उद्देश्य यही था कि आखिर वो व्यक्ति न्याय के लिए कहाँ तक भटक रहा है, कहाँ तक जा रहा है, और उनके दिमाग में भी ये बात आ रही है कि राज्य सरकार न्याय नहीं दे रही, भारत सरकार न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना मैं संयुक्त राष्ट्र संघ जाऊं। इस तरह के भाव यदि किसी के मन में आ रहे हैं तो आप अंदाज लगाइए कि वो कितनी बड़ी एक मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं मध्य प्रदेश सरकार इस अपने शिक्षक को न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क
नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।